वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। सो जी, आज हम जा रहे हैं बहुत सारे काम करने के लिए। और सबसे पहले हम जाएंगे जी सैलून। आज बहुत मुश्किल से हमें यहाँ पे एक सैलून मिला है और वहाँ पे मेरा एक काम है, तो पहले मैं जाऊँगी वहाँ पे। उसके बाद हम करेंगे ग्रॉसरी शॉपिंग, देन हम जाएंगे हॉस्पिटल। सो लेट्स सी कि आज कौन कौन से काम होते हैं। तो सैलून जो है वो यहाँ से काफ़ी दूर था, तो सैलून का काम करने के बाद फिर हम चले गए थे जी सीधा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल मैं इसलिए गई थी क्योंकि मुझे एलर्जी हुई हुई थी। सो मुझे काफ़ी टाइम से वो प्रॉब्लम चल रहा था, तो इंश्योरेंस नहीं थी पहले मेरी। सो अब मेरी जो है वो इंश्योरेंस हो चुकी है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है वो हम डर्मेटोलॉजिस्ट को चेक करवा लेते हैं। सो जहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था और हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो उसके बाद हमें बहुत शदीद भूख लग चुकी थी क्योंकि सुबह जो है वो हमने जस्ट ब्रेकफास्ट ही किया था। सुबह यहाँ पे हमने खाए हैं जी, बच्चों ने खाया फ्राइज़ और मैंने खाए थे फ़लाफ़िल। फ़लाफ़िल जो है वो काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे। जिस तरह उसकी शेप होती है कोफ्ते की, लेकिन इसकी भी शेप उसी तरह से बनी होती है, बट ये मिक्स होते हैं चिकन या वेजिटेबल वाले। ये मुझे वेजिटेबल वाले लग रहे थे, सो इनका काफ़ी अच्छा और क्रंची टेस्ट था। उसके बाद हाँ, हमने सोचा कि हम करते हैं ग्रॉसरी शॉपिंग। तो मेरी जो मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं चाहिए थी, बट कुछ कॉमन सी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे चाहिए थी। और यहाँ से जी हमने इनसे लिया था काजू, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव दे रहे थे ये लोग, तो हमने थोड़ा सा लिया था। ये पीनट की मुझे समझ नहीं आ रही थी, ये हमारी पाकिस्तानी पीनट नहीं थी, मतलब किसी और कंट्री की थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अजीब शक्ल की थी, हमारी ऐसी नहीं होती। और ये मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा था कि ये क्या था, बट ये रियल में देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और मैंने इसको सोचा था कि घर में आके इसको सर्च करूँगी गूगल पे कि ये क्या है, बट मैंने वो भी नहीं किया। उसके बाद हम आ गए थे जी इस वाले सेक्शन में। यहाँ से मुझे अपने लिए चाहिए था कंडीशनर और हेयर मास्क, तो अनफॉर्चुनेटली उन दोनों चीज़ों पे कोई ज़्यादा ऑफ़ इतना ख़ास नहीं था। सो उस वजह से फिर मैंने जस्ट जो है वो कंडीशनर लिया था और मास्क जो है वो मैंने सब छोड़ दिया था। ये सारे हैंड वाश पड़े हुए थे और साथ में ये था टूथपेस्ट वाला सेक्शन, और उसके साथ जो है वो नेक्स्ट था बॉडी वॉश एंड वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। सो यहाँ से हमने बस वही लिया था, एक क्या कहते हैं उसको, कंडीशनर। एंड देन हम आ गए थे इस वाले सेक्शन में। यहाँ से हमें बच्चों के लिए कुछ ब्रेड और केक्स वगैरह जो है वो चाहिए थे। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे थे कि जो ब्रेड की है एक्सपायरी वो बड़ी देखनी पड़ती है यहाँ पे। कभी की बहुत, कुछ की बहुत कम होती है और कुछ की काफ़ी अच्छी तरह 10 से 12 दिन होते हैं। तो उसके बाद हमने वो लिए। ये इनके भी बिस्किट्स पड़े हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, लेकिन मैंने लिए नहीं थे क्योंकि मुझे पता था कि मीठा जो है ना मैं खुद इतना खाती हूँ ना ही मेरे बच्चे खाते हैं। यहाँ पे मुझे वो नज़र आए थे गुलाब जामुन, लेकिन ये हाँ जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं ये ऐसे नहीं थे, तो मैं समझ गई थी कि ये इन्होंने बनाए हैं तो इनका टेस्ट कुछ और ही होगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ से बस कुछ भी नहीं लिया था सिवाय एक ब्रेड के अलावा। और उसके बाद यहाँ पे एक वो पैनकेक्स थे, उन पे ऑफ़ चल रहा था। तो इनाया ने उनको देख लिया, तो फिर उसने शोर मचा दिया कि जी मुझे पैनकेक्स जो हैं वो चाहिए। तो फिर हमने यहाँ से ये वाला 10 रियाल का जो है, सॉरी 11 रियाल जो बनते हैं, सो हमने यहाँ से फिर पैनकेक्स लिए थे। सो इसमें 2-3 फ्लेवर थे, ब्लूबेरीज़ का भी और स्ट्रॉबेरी का भी और चॉकलेट का भी। तो इसने कहा कि मुझे चॉकलेट जो है वो चाहिए। और उसके साथ ये सारे चीज़ें जो है ये हमारे काम की नहीं थी, सो ये फिर हमने नहीं ली। नेक्स्ट हम आ गए थे जी चॉकलेट वाले सेक्शन में, क्योंकि चॉकलेट्स जो है वो ख़त्म हुई थी मेरे घर पे। तो बहुत कम रह गई हैं, तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं, बट इस पे भी कोई इतना ख़ास जो है वो आज ऑफ़ नहीं था। सो मैंने पेंडिंग छोड़ दिया इस चीज़ को भी। मैंने कहा नेक्स्ट फ्राइडे को अगेन ऑफ़ चलता है तो फिर तब ले लेंगे। और जिन जिन पे ऑफ़ था मेरे बच्चे वो खाते नहीं हैं, सो फिर मैंने सोचा कि पैसे ज़ाया करने से अच्छा है कि मैं वो चीज़ लूँ जो बच्चे आराम से खा लें। तो चॉकलेट्स की वैरायटी तो खैर बहुत ही यहाँ पे, बट मेरे बच्चे कुछ कॉमन सी चॉकलेट्स ही हैं वो खाते हैं। किट कैट हो गई और डेयरी मिल्क हो गई, इस तरह की। और ये दोनों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। पहले ये रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती थी, बट अब ये नहीं मिलती, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो उसके बाद फिर ये हमने सोचा कि शायद इस पे ना ये बिल्कुल छोटी कैंडी की तरह जो है वो इन्होंने बनाई हुई थी, बट हमने सोचा कि इस पे ऑफ़ चल रहा है, लेकिन वो इस पे नहीं था। वो बड़े वाली जो किट कैट है वो उस पे था, तो उसका फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उसमें ये होता है कि बच्चे खाते कम हैं और ज़ाया जो है वो ज़्यादा कर देते हैं।
तो फिर इसलिए मैंने नहीं लिया था। ये बैक साइड पे जो है ये सारा बिस्किट्स का जो सेक्शन है वो था। तो बिस्किट्स जो है वो मेरे बच्चे इतने शौक़ से अब नहीं खा रहे। पाकिस्तान में खा लेते थे बिकॉज़ वहाँ पे वैरायटी जो है वो ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पे इनको बिस्किट्स की वैरायटी जो है वो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही, तो उस वजह से ये लोग नहीं खा रहे। और यहाँ पे अरिया बिया जो है इन्होंने अपनी गेम मचा ली थी कि अबिया जो है वो ट्रॉली की साइड पे खड़ी हो रही थी और अरिया जो है वो उसको लेके जा रही थी बैक साइड पे। अब बैक साइड पे जो है वो सामने चीज़ें पड़ी हुई थी और मुझे ये डर हो रहा था। मैं इनको ये मना कर रही थी कि आराम से चलो और चीज़ें गिर जाएंगी, और एट द एंड वहाँ पे यही हुआ कि इन्होंने ट्रॉली लेकर के और वो चीज़ें गिर गई। मतलब मज़ा तो इनको आ रहा था कि एक बहन जो है वो गई हुई है और दूसरी जो है, और ये जी यहाँ पे सारी चीज़ें गिर चुकी हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो इनको डांट रहे थे कि जो तुम लोगों ने क्या हरकतें की हुई हैं कि मतलब सारी चीज़ें गिरा दी हैं। और अभी जो है वो चीज़ें उठा के जो है वो बाबा को दे रही थी कि फ़िक्स करें। और जैसे ही चीज़ें फ़िक्स हुई तो उसके बाद मैंने वो वीडियो थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी, लेकिन अरिया ने दोबारा ट्रॉली लेकर आई और उसने दोबारा फिर से गिराई। तो मेरे हस्बैंड ने उसको फिर से डांटा। यहाँ पे ये फिर से स्टार्ट हो गए थे कि जी हमने चलाना ही चलानी है, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि बैक साइड से नहीं लेके जानी, फ्रंट पे चलाओ ऐसे। तो ये भी काफ़ी अच्छी गेम मचाई है इन्होंने इस दफ़ा कि ट्विन्स होने का ये भी तो फ़ायदा है कि एक बहन जो है वो एंजॉय करेगी और दूसरी जो है वो थोड़ी सी थकेगी एंजॉय करवाने के लिए। यहाँ पे जी हम लेने के लिए आए थे इनाया का सीरियल, क्योंकि जी उसको सीरियल जो है वो काफ़ी पसंद है। तो उसने आते ही ये शोर मचाया हुआ था कि जी मुझे सीरियल चाहिए, सीरियल चाहिए। उसका ख़त्म हो गया था तो मोहतरमा ने ये वाला उठाया था, तो मैंने फिर इसको बोला कि ये वाला हम नहीं लेते बिकॉज़ मुझे इनकी किसी कोई अच्छे ब्रांड का नहीं लग रहा, थोड़ी लोकल प्रोडक्ट जो है वो लग रही है। इस पर ऑफ़ चल रहा था, ये 24 समथिंग का था और 23 समथिंग आई थिंक। हाँ, ये यहाँ पे आई थिंक प्राइस मेंशन हो गया, मुझे एक्जैक्टली याद भी नहीं है। तो इसी सेम प्राइस पे एक अच्छे ब्रांड का चल रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि हम क्यों ना वो लें, तो फिर हमने वो उठाया। यहाँ पे मैं फ़्रोज़न सेक्शन में आई हुई थी और मैंने देखा था कि जो फ्रोज़न पिज़्ज़ाज़ हैं उन पे ऑफ़ चल रहा है। तो 1695 का था, ऑलमोस्ट 17। तो फिर हमने वहाँ से एक पिज़्ज़ा लिया 17 वाला और एक हमने लिया था 20 वाला। तो मैंने सोचा कि हस्बैंड जो है वो नहीं होते घर पे, सम टाइम तो बंदा बना लेता है। उसके बाद जहाँ से मुझे लेनी थी चिकन पेटीज़, बच्चों के बर्गर के लिए चिकन नगेट्स, और इस दफ़ा नगेट्स पे कोई इतना अच्छा ऑफ़ नहीं था, और ऑफ़ तो दूर की बात, इस दफ़ा नगेट्स थे भी नहीं। बहुत कम ऐसी प्रोडक्ट्स थी जिनमें नगेट्स जो हैं वो अवेलेबल थे। आई डोंट नो, सारे ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे जी वेजिटेबल वाले सेक्शन में हम आए थे, बट अनफॉर्चुनेटली कोई वेजिटेबल जो है वो, कुछ वेजिटेबल इस तरह की तो हमारी समझ से बाहर थी। तो फिर हमने सिर्फ देखी है और रिकॉर्डिंग की है, हमने लिया कुछ भी नहीं है। तो वेजिटेबल्स यहाँ पे फ़्रेश थी भी नहीं, हमें लगा कि मतलब इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं है, तो फिर हमने यहाँ से उठाई भी नहीं है। तो हमने सोचा कि हम किसी लोकल जो शॉप है हम वहाँ से ले लेंगे। और यहाँ पे मुझे हैरानगी हुई देख कि इतना बड़ा कैबेज कौन लेके जाएगा, मतलब इतने इतने बड़े बड़े फूल आए हुए थे। तो यहाँ पे भी सारे जो हैं वो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सब जो है वो उन्होंने मिक्स करके रखा हुआ था। तो ये छोटा सा भी, ये भी इनका सेक्शन था। तो इसमें ये होता है कुछ चीज़ें इन्होंने पैक करके रखी हुई होती हैं और कुछ चीज़ें उन्होंने ओपन। अब जैसे ये बैंगन जो हैं ये वाइट भी थे और पर्पल वाले भी थे। तो मैंने रिकॉर्ड तो सब कुछ किया, बट मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं वेजिटेबल्स में क्या लूँ, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो अभी तक मैंने कुछ बनाना भी नहीं था, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा कि यहाँ से लेना फ़जूल है। तो बस हमने जो ज़रूरत की चीज़ें थी हमने जस्ट वही ली यहाँ से। उसके बाद जी हस्बैंड ने यहाँ से फ्रूट्स लिया था, तो उसको उन्होंने लगवाया टैग, एंड एट दी एंड बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो फिर हम आ गए थे जी खाना खाने के लिए हाशी बाशा पे। और यहाँ से अब पता नहीं हस्बैंड ने कौन से वाले राइस मंगवाए थे, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन जो भी थे वो काफ़ी मज़े के थे। और सबसे अच्छी बात ये थी कि इनका सिटिंग एरिया काफ़ी अच्छा था, और कुछ इनके इस तरह से वीआईपी भी बने हुए थे। वीआईपी से मतलब ये है कि लाइक इनका काफ़ी जो है ना वो बड़ा था एरिया बैठने का। जो बड़ी फैमिलीज़ आती हैं तो उनके लिए इन्होंने लिख के लगा दिया है वीआईपी। जैसे अब 10 पे इन्होंने लिखा हुआ था, यहाँ पे इन्होंने 20 पे लिखा हुआ था, और कुछ जो है वो इन्होंने छोटे बनाए हुए थे। तो इनका सिटिंग एरिया जो है वो काफ़ी अच्छा था, मुझे पसंद आया था। इनका जो थीम था वो वाइट, ब्लैक एंड गोल्ड का था सब। तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पे आते ही शुरू हो गए थे। और मज़े की बात ये थी कि ये पूरा खाली था, यहाँ पे कोई भी नहीं था हमारे अलावा। उसके बाद ये हमारा आ गया था खाना,
और खाना जो है वो काफ़ी अच्छा था इनका। और उसके बाद हमने इनका खुनाफा भी मंगवाया था, जो मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की उसकी। सो ये था जी सैटरडे का व्लॉग और सैटरडे की जो भी मेरी रूटीन थी। तो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।